नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में, जहां कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली प्रदर्शन जो है जारी है और यहां पर राहुल गांधी अब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। किसानों के फायदे के लिए है तो फिर पूरे देश में किसान क्यों खड़ा है, सड़कों पे क्यों उतरा है और आपके खिलाफ क्यों खड़ा है? ये 3 कानून किसानों के लिए नहीं थे, ये 3 कानून उन्हीं 2 उद्योगपतियों के लिए थे। और हिंदुस्तान के किसान को यह बात एकदम समझ आ गई, इसलिए हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का किसान सड़क पे आके खड़ा हो गया और उसने नरेंद्र मोदी जी को अपनी शक्ति दिखा दी। और जब नरेंद्र मोदी जी को पता लगा कि हिंदुस्तान के किसान की शक्ति मेरे खिलाफ खड़ी है, तो नरेंद्र मोदी जी ने वहीं कानून रद्द कर दिए। यही बात जीएसटी के साथ हुई। कांग्रेस पार्टी एक दूसरी जीएसटी लाना चाहती थी, बीजेपी ने जीएसटी को बदला, 5 अलग अलग टैक्स और जबरदस्त चोट। जो छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन पर चोट मारी। और आज हालत क्या है? और यहां स्टेज से बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आज हिंदुस्तान की हालत यह है कि अगर देश चाहता भी है तो देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। क्यों? भाइयों और बहनों, देश को रोजगार ये 2 उद्योगपति नहीं देते हैं। देश को रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देते हैं, देश को रोजगार किसान देते हैं। और इन लोगों की रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दी है। तो आज जो इस देश को रोजगार दे सकते थे, वो इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। और बेरोजगारी, जो आज आपको बेरोजगारी दिख रही है, वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान ने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखाई। तो हिंदुस्तान का आम नागरिक बहुत मुश्किल में है, बहुत दर्द सह रहा है। और जब विपक्ष इन बातों को पार्लियामेंट में उठाना चाहती है, तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार विपक्ष को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती। चलिए बढ़ते हैं आगे। और रविवार का दिन शक्ति प्रदर्शन का दिन है, जहां कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ दिल्ली में बड़ी रैली कर रही है, तो वहीं
हाल ही में कांग्रेस से अपना नाता तोड़ने वाले दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद जम्मू में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस दिल्ली में बढ़ती महंगाई को लेकर हल्ला बोल रैली कर रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में इस रैली में कांग्रेस के बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। वहीं जम्मू में गुलाम नबी आजाद अपना दम दिखा रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज हल्ला बोल रैली कर रही है। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के नेता रामलीला मैदान में जुटकर सरकार पर बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर भी प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय जा रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अकबर रोड से हिरासत में ले लिया। पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए सभी कार्यकर्ता वंदे मातरम और हल्ला बोल के नारे लगाते रहे। बता दें कि इसके पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर हल्ला बोला। उन्होंने लिखा, आज लोगों को जरूरत का सामान खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है। इन तकलीफों के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। हम महंगाई के खिलाफ आवाजें जोड़ते जाएंगे और राजा को सुनना ही पड़ेगा। ये राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा। उनके साथ खड़ा रहना, इस समय में देश को बचाना और इस समय में संविधान को बचाना, युवा को बचाना, गरीब मजदूर महिला सबको बचाने का काम कांग्रेस पार्टी का है। जो किस किस को डरता वो पार्टी छोड़ के चले गया। जो बीजेपी का जो तोते हैं, ईडी आईटी किसी से जो स्क्रिप्ट जो बात आ रहा है वो सारे जो बीजेपी का स्क्रिप्ट से जो बात आ रहे हैं सबको पता है, जनता को भी समझ में आ गया ये लोग क्या है। जीवन दूभर हो गया है। बेरोजगारी अब राक्षसी रूप धारण किए है। गुण है, शिक्षा है, काबिलियत है, पर रोजगार नहीं। मोदी निर्मित बेरोजगारी ने देश के युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया। आज रोटी खाना, आज गैस का सिलेंडर भरवाना, आज आटा, दाल, चावल, तेल खरीदना दूभर हो गया है। सबसे बड़ी चिंता जनता में महंगाई के बारे में है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दाल, दही, जिस मूर्खतापूर्ण तरीके से जीएसटी लगाया गया है खाद्य पदार्थों पर, इससे महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो बढ़ रही है, उसके साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं मोदी सरकार के दो भाई, बेरोजगारी और महंगाई। अरे जो सुबह से शाम तक ईडी सीबीआई में ही रहते हैं, उन्हें हर जगह ईडी सीबीआई दिखती है, महंगाई दिख नहीं रही। भाजपा सरकार के दो भाई हैं, बेरोजगारी और महंगाई है, ये नहीं दिखेंगे इनको। ईडी सीबीआई सुबह से शाम तक मोदी और अमित शाह ईडी सीबीआई में ही घिरे रहते हैं, यहां से मालूम पड़ता है। तभी उन्हें महंगाई भी नहीं दिख रही, बेरोजगारी भी नहीं दिख रही। कांग्रेस के हल्ला बोल रैली में सीएम अशोक गहलोत ने भी बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। माहौल बहुत खतरनाक है देश के अंदर। इस प्रकार के हालात में हम जी रहे हैं, देश चल रहा है, लोग चिंतित है। इसलिए मैं अपनी बात लंबी नहीं कहता हुआ यही कहना चाहूंगा, 70 साल में कांग्रेस ने देश को यहां तक पहुंचाया है। अगर दुनिया में आज सम्मान है देश का, इसलिए है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर आज तक जिस प्रकार इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव जी हो, सोनिया गांधी जी आई जब बनकर के अध्यक्ष कांग्रेस की, डॉक्टर मनमोहन जी आए, जो आज जो सफर तय किया है उसके कारण आज देश एक रहा, अखंड रहा है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर देश को एकजुट रखा, एक व अखंड रखा। ये कैसे भूल जाते हैं हम लोग। राजीव गांधी जी शहीद हो गए देश के लिए, लंबा इतिहास है। पर हमारे नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। तो कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में सचिन पायलट ने भी बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया है। 5 अगस्त को दिल्ली में आदरणीय राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं ने धरने दिए, पुलिस ने हम सबको हिरासत में लिया, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस देश में शासन करने वाले लोग
जब तक इनकी आंख नहीं खुलेगी, इनकी नींद नहीं खुलेगी, हम लोग भी चैन से बैठेंगे नहीं। आज जो हजारों लाखों लोग यहां उपस्थित हैं, इस देश की राजधानी से संदेश जाने वाला है कि कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी। आज जीएसटी का विरोध करने वाले लोग, जब भाजपा विपक्ष में थी तो जीएसटी का विरोध किया करती थी। आज उन्होंने लगातार जीएसटी लगाया है, खाने की सामग्री पर लगाया है, लोगों की जेब खाली हो गई। और ये ऐसी सरकार है केंद्र की जिन्होंने किसानों के खिलाफ कानून बनाए, उन किसान के कानून को वापस लेने के बाद आज तक एमएसपी गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर काफी रोष देखने को मिला। आज यार आमला मैदान पर आपने एक दुकान सी लगाई हुई है। हाँ जी, ये महंगाई और बेरोजगारी के पकौड़े हैं। अच्छा, आप भी खाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के राज में 200 रुपए किलो के तेल के पकौड़े। अंदर ब्रेड महंगी, गैस महंगा, तेल महंगा, इस पे जीएसटी लगी। जीएसटी लगने के बाद 20 रुपए का हो गया, कोई नहीं खा रहा है, क्या करें बताओ। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने में खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आमजन केंद्र को कभी माफ नहीं करेगी, केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता। सबसे बड़े दो मुद्दे हैं तो महंगाई और बेरोजगारी। युवाओं के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार, उनकी अफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई है। आप डीजल पेट्रोल के प्राइसेस देखिए, टंकी 1000-1200 पहुंच गई है और कोई ये कहने वाला नहीं बीजेपी में कि ये 1500 नहीं पहुंचेगी। 100-125 डीजल पेट्रोल हो गए हैं, कोई गारंटी तो दे कि 150 नहीं होगा। तो अब देश जो है, देश का मध्यम वर्ग और देश का आम व्यक्ति जो है इस सरकार को देख चुका है। इनसे देश नहीं चलेगा, इनको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। राहुल जी को आगे आना पड़ेगा। देश राहुल जी की ओर देख रहा है, कांग्रेस पार्टी राहुल जी की ओर देख रही है। और मुझे लगता है कि ये 8 सालों के अंदर जिस भी प्रकार से राहुल जी को तोड़ने के हथकंडे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना सकते थे वो अपना चुके हैं। अब उनके सारे हथकंडे फेल हो गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि अब वो इस बात से भयभीत होने लगे हैं कि शायद इस बार, क्योंकि लोगों का मन भी बदल रहा है और ये व्यक्ति हमसे टूटता नहीं है, इस क्वालिटी को देश की जनता देख रही है और भविष्य में उनके लिए खतरे की घंटी है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली में हल्ला बोल रैली कर रही है तो बीजेपी इस रैली को लेकर तंज कस रही है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की मति भ्रमित हो चुकी है। भारत में महंगाई नियंत्रण में है, जबकि ब्रिटेन से लेकर श्रीलंका, पाकिस्तान में 25% तक महंगाई बढ़ी है। यही नहीं, अरुण सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के विजन से महंगाई पर ब्रेक लगा है। मुद्दा होगा ही नहीं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने महंगाई को जिस प्रकार से कंट्रोल में किया है और सब कुछ होते हुए बगल के राज्य, बगल के देश, अगर श्रीलंका में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, इवन यूके में जाकर के देख लें, अन्य देश में जाकर, अमेरिका में जाकर देख लें, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन रेट वहां पर बढ़ा है, 10%, 15%, 20%, 25% तक इन्फ्लेशन बढ़ा है महंगाई दर। उसमें यह भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही विजन है, उनकी ही नीति है, जिसके कारण विषम परिस्थिति में भी महंगाई कंट्रोल में हुई है। और कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में बड़ी रैली कर अपना दम दिखाया है। दिल्ली से जम्मू पहुंचे गुलाम नबी आजाद का यहां जोरदार स्वागत हुआ। रोड शो करते हुए आजाद जम्मू के सैनिक फार्म मैदान में पहुंचे, जहां उनके समर्थक बड़ी संख्या में जुटे थे। आजाद ने बिना किसी कांग्रेस नेता का नाम लिए कहा कि नई पार्टी बनाने से उनमें बौखलाहट है, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। आजाद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले उन सभी नेता को धन्यवाद दिया जिन्होंने कि उन्हें अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके आजाद की ये पहली रैली है। आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस छोड़ दी थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर समेत और 4 नेताओं ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इनके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री माजिद वानी और मनोहर लाल शर्मा ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। अब तक कुल मिलाकर 64 नेता गुलाम नबी आजाद के साथ आ चुके हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 सितंबर को भारत के दौरे पर आने वाली हैं। उनके इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई गंभीर मसलों पर चर्चा होगी।
इससे पहले शेख हसीना ने एक न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में भारत की जमकर तारीफ की। इंटरव्यू में उन्होंने भारत को बांग्लादेश का टेस्टेड फ्रेंड बताया, तो वहीं मुश्किल समय में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। शेख हसीना ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हमारे कई छात्र पूर्वी यूरोप में फंस गए थे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद भारत ने बचाया। उन्होंने अपने देश के छात्रों को बचाने के लिए दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की है। बांग्लादेशी पीएम ने पड़ोसी देशों के बीच मजबूत सहयोग कायम रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। Well, look, India is our tested friend. We always remember their contribution during our 1971 war. And besides that, even 1975, when we lost all my family members, so the then Prime Minister, she gave us shelter in India, is our main priority. That their visit at such a time, even that time there was a COVID-19, but this pandemic, but beside that, both of them honor us, honor our people, and that visit really gave us. एनसीआरबी की रिपोर्ट आने के बाद राजस्थान में बड़े क्राइम को लेकर राजस्थान की सरकार कटघरे में है और इस मामले में राजस्थान के डीजीपी मोहन लाल लाठर का बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी एमएल लाठर ने कहा कि अपराधों की तुलना करना गलत है और एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोशिश होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम समाज को अपराध मुक्त बनाएं। डीजीपी एमएल लाठर ने दौसा में एनसीआरबी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजस्थान की छवि बनाने में जनप्रतिनिधि, कर्मचारी और आम जनता की जिम्मेदारी है। इन्हीं आंकड़ों में जिनमें आप नंबर 1 की बात कर रहे हो, आप मेरे ख्याल भूल गए होंगे, हमारा जो ओवरऑल क्राइम में 7वां नंबर है, पहला नहीं है। आप गलत हो। आप पूरे आंकड़े देखिए, अगर आप समग्र रूप से देखेंगे तो ये 7वें नंबर पे आते हैं। और जो अभी महिला अत्याचारों की बात की जा रही है कि हम रेप में नंबर 1 है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर जो एनसीआरबी के आंकड़े जो दिखाए गए हैं, उसमें राजस्थान के जो आंकड़े पेश किए गए हैं, उसमें माइनर बालिकाओं की और मेजर की दोनों का क्लब है। दूसरे स्टेट्स का जो है दोनों अलग अलग हैं। इस वजह से ये गलती हो रखी है वहाँ पर। ये क्लासिफिकेशन का अपना अपना तरीका होता है। आप उस टेबल को अगर उठा के देखेंगे, उसमें हमारे यहाँ माइनर वाला जो है पॉक्सो वाला, वो 1 दिखा रहा है, क्योंकि हमने उनको शामिल कर रखा एक जगह। दोनों को अगर मिलाते हैं तो हम 2nd नंबर पर आते हैं और पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा कि अपराध को लेकर प्रदेश सरकार को कटघरे में उन्होंने खड़ा किया और साथ में ये कहा कि प्रदेश सरकार की लापरवाही की वजह से प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। के आंकड़े आने के बाद जिसमें ये दर्शाया गया कि राजस्थान बलात्कार की घटनाओं में अव्वल है, 6337 घटनाएं हुई हैं, यानी 17 घटनाएं प्रतिदिन। और इससे बौखलाए हुए विचलित मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया, विपक्ष पर तोहमत लगाई राजस्थान को बदनाम करने की, लेकिन कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए उनकी हताशा और निराशा साफ दिखती थी। उन्हीं के बयान का नतीजा था कि जब उन्होंने कहा कि 56% मामले झूठे होते हैं, लेकिन ये बात तय थी कि जब कोई मुख्यमंत्री ऐसी बात कहेगा तो अपराधियों के हौसले ज्यादा बुलंद होंगे, अपराधी ज्यादा बेखौफ होंगे। और ये प्रमाणित सत्य है कि राजस्थान में 7,97,000 मुकदमे दर्ज होने के बाद एक लंबी फहरिस्त महिला अपराधों की है। उसमें दुष्कर्म की, उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के बाद में यकायक एक बार फिर से ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। जी हाँ, रुदावल के बयाना की घटना यही साबित करती है किस तरीके से विभत्स तरीके से उस महिला का अपहरण किया गया होगा, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी जो हैं, उनकी लापरवाही ने राजस्थान की मातृशक्ति के सम्मान को सीधे सीधे ठेस पहुंचाई है।
उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको कोई न कोई इस तरीके का उपाय और उपक्रम करना चाहिए जिससे राजस्थान की महिलाओं की, नारी की सुरक्षा और स्वाभिमान को कोई आंच न आए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और राजस्थान जिहादियों का अड्डा बन गया है। अब राजस्थान में डर का माहौल है। ये भी एक सफाई देने का एक बहाना है कि हम एफआईआर दर्ज करते हैं सबसे ज्यादा, इसलिए राजस्थान के आंकड़े ज्यादा हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल रात को जिस महिला की लाश मिली, जिसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी लाश मिली, उसके पति भवानी शंकर ने 1 तारीख को लापता होने की एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करी। 1 को एफआईआर दर्ज नहीं हुई, 2 को भी नहीं हुई, और 3 तारीख को जब उस महिला की लाश मिली तब जाकर पुलिस ने 4:30 बजे एफआईआर दर्ज करी। ये राजस्थान के अंदर महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित हैं, भय का माहौल है। एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां आप जानते हैं कन्हैया की गर्दन काटी गई, साधु संतों को रोज मारा जा रहा है, चरमपंथियों का अड्डा बन गया है, जिहादियों का अड्डा बन गया है राजस्थान। और मुख्यमंत्री इन सभी घटनाओं को बोलते हैं ये सारी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन बड़ी घटना जो दिल्ली में होती है उसके लिए वो तुरंत राजस्थान छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।